हाँ भाई, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3। अगर आपको नहीं पता है, हम लोग पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग टोटल 11 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारा आज 12th वीडियो है। ये पहले वाले वीडियो नहीं देखे, जाके देख लेना। देखो, जैसा हम लोग ने बताया था लास्ट क्लास में, हम लोग देखा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल एट प्रेजेंट 25 पार्ट है। पार्ट 1 किसके बारे में बात करता है? पार्ट 1 बात करता है यूनियन एंड टेरिटरी। समझ में आ रहा है? इंडिया, उसकी जो बाउंड्री वगैरह है उसके बारे में। जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 बात करता है सिटीजनशिप के बारे में। ठीक है, इंडिया में सिटीजनशिप कैसे दी जाती है। जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात करता है एफआर। एफआर मतलब फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जो हमेशा हम लोग राइट्स की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पार्ट 3। तो देखते हैं फंडामेंटल राइट किस तरीके से इंडिया में ये सब बात दिया जाता है। ठीक है, देखो, जैसे आपको पहले इसका ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था वो देख लेते हैं। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनका जो कराची का सेशन हुआ था, कब हुआ था? 1931 में। उसमें सरदार पटेल जो थे उस समय प्रेसिडेंट थे। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के उस सेशन के। उसमें फंडामेंटल राइट की पहली बार बात की गई थी। पूछेंगे फंडामेंटल राइट का रिवोल्यूशन या रेजोल्यूशन होगा, वो कब लिया गया था? कराची सेशन में 1931 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस, उस समय हेड कौन थे कांग्रेस के? सरदार पटेल। ठीक है, इंडिया में बात करेंगे टोटल कितने फंडामेंटल राइट दिए जाते हैं। इंडिया में एट प्रेजेंट 6 फंडामेंटल राइट है। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था टोटल कितने थे? 7 फंडामेंटल राइट थे। एक फंडामेंटल राइट को निकाल दिया गया है। निकाल दिया गया, तो उसको क्यों निकाला गया वो भी हम लोग आगे रीजन देखते हैं। ठीक है, तो अभी ओरिजिनली 7 थे, बट एट प्रेजेंट खाली 6 फंडामेंटल राइट। पहला है हमारा राइट टू इक्वालिटी, फर्स्ट फंडामेंटल राइट। ये बात करते हैं आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18। इसमें एक एक आर्टिकल, आर्टिकल 14 क्या है, 15 क्या है, 16 क्या है, नेक्स्ट वीडियो में उसको पूरा देखेंगे। ठीक है, तो पहला फंडामेंटल राइट हमारा राइट टू इक्वालिटी, मतलब सब लोग इक्वल है। समझ में आ रहा है? ऐसे हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। दो लोग हैं, ठीक है, तो इनका जेंडर क्या है, इनकी कास्ट क्या है, उस बेस पे हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। अब सोचो कि रिजर्वेशन फिर क्यों मिलता है, वो मैं आगे बता दूंगा कि क्या रीजन हो सब। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी फर्स्ट फंडामेंटल राइट है। दूसरा हमारा राइट टू फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम की बात, जैसे हम लोग को कुछ भी बोलने की आ जाती है, हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, इंडिया के किसी भी पार्ट में रह सकते हैं, तो वो सारी फंडामेंटल राइट हमको कहाँ से मिल, वो उसके आर्टिकल कहाँ से? आर्टिकल 9 से लेकर आर्टिकल 22 तक है राइट टू फ्रीडम। थर्ड है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब आपको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग आपने सुना होगा, ठीक है, चाइल्ड लेबर होते, तो आपको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। इसकी बात कहाँ की गई? राइट टू, ये हमारे भी एक फंडामेंटल राइट है, इसकी बात की गई आर्टिकल 23 से 24। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आप इंडिया में कोई भी रिलीजन, आप समझो हिंदू हो, ठीक है, या फिर मुस्लिम हो, आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। इवन अगर आपका मन है रिलीजन नहीं फॉलो करना, वो भी कर सकते हो। तो उसकी बात कहाँ की गई है? आर्टिकल 12 से आर्टिकल 28 तक। ये हम लोग बाद में देखेंगे, अभी खाली आप फंडामेंटल राइट देख लो कौन कौन से हैं। पहला हमारा राइट टू इक्वालिटी, हम सब लोग इक्वल है। एक है राइट टू फ्रीडम, एक है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। उसके बाद है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इधर मुझे माइनॉरिटीज वर्ड लिखना है, तो जो इंडिया में माइनॉरिटी है उनकी कल्चरल और एजुकेशनल राइट की बात करता है आर्टिकल 12 से लेके 29 से लेके 30 तक। उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी, यही इसी को हमने रिमूव किया हुआ है। राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव करके इसको हमने एक लीगल राइट बना दिया है। लीगल राइट बनाया है कौन से? आर्टिकल 300A के अंदर में। देखो, आपको सिंपल से, देखो इसके हटाने के बहुत सारे रीजन, तो मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ। समझो किसी का घर है, ये समझो ये किसी का घर है, ठीक है। अब घर तो लग ही नहीं रहा, ठीक है, समझो किसी का घर है। अब यहाँ से एक रोड गवर्नमेंट हाईवे पास कर रही है, ठीक है। अब ये घर को तोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब अगर हम लोग राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट रहने दे, तो फंडामेंटल राइट अगर ये आदमी का, तो फंडामेंटल राइट वॉयलेट होगा। अब ये क्या करेगा? जाके सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा, बोलेगा मेरा फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है, राइट टू प्रॉपर्टी है मेरी वो। समझ में आ रहा है? तो ये रोड कभी बन ही नहीं पाएगी, तो डेवलपमेंट काम हो नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है? तो बहुत सारी रीजन थी, इस वजह से राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था। उसको एक लीगल राइट बना दिएगा आर्टिकल 300A के अंदर में। उसके बाद 7th है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, आर्टिकल 32 के अंदर आते हैं। इसमें हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, बहुत सारी चीजें होती है, हम लोग बाद में देखेंगे। तो आपको बेसिकली क्या जानना है, हमारे कितने फंडामेंटल राइट है टोटल फिलहाल। तो हमारे कितने फंडामेंटल राइट है टोटल? 6। ठीक है, कौन कौन से हैं? 6 फंडामेंटल राइट। पहले राइट टू इक्वालिटी, फिर राइट टू फ्रीडम, फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ऑफ माइनॉरिटीज, फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, 12 टू 35 तक ये हमारा फंडामेंटल राइट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 3 में। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फंडामेंटल राइट के लिए रेजोल्यूशन कब पास किया था? कराची सेशन में 1931 में। सरदार पटेल उसके हेड थे। ठीक है, चलिए बाकी अब राइट टू इक्वालिटी क्या है, राइट टू फ्रीडम क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।